हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें। उसको देखने से आपको इकोनॉमिक्स का बेस क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सबको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो देख लिया है तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? फ्रेंड्स, हमें पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। हमने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जब हम इकोनॉमी को छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, जो भी हम एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक इंडस्ट्री के लिए स्टडी करते हैं, वो होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें मीनिंग पहले से ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या स्कोप है, यानी कि क्या क्षेत्र है इसका, किस क्षेत्र में ये काम करता है। इस किसी भी चीज़ का फ्रेंड्स, हम जब क्षेत्र पढ़ते हैं, हम क्षेत्र देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक बाउंड्री लाइन के अंदर वो क्या वर्क कर रहा है, उसके बाहर का हम नहीं देखते। हमें मतलब होता है कि वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है। जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, हम समझते हैं कि उसके स्कोप क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, दैट मीन्स उसका वर्किंग एरिया क्या है, वो कहाँ वर्क कर रहा है, किस चीज़ को हमें देखना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्षेत्र है, वो किस बाउंड्री लाइन के अंदर काम कर रहा है। फ्रेंड्स, हम इसके स्कोप्स को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ काम करता है। हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो सब के सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप है। जैसे हम थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मार्केट, जो भी हम पढ़ते हैं सब हमारे क्या है, इसके स्कोप है। देखते हैं हम स्कोप में कैसे वर्क करता है ये। थ्योरी ऑफ डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत पढ़ते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमें पता लगता है कि मांग कैसे निर्धारित की जाती है, मांग को निर्धारित कैसे करना है, उसको संतुलित कैसे रखना है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती है? थ्योरी ऑफ डिमांड से। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, फ्रेंड्स, हम इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, उन प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो उन फैक्टर्स को इकट्ठा करके फिर हमें प्रोडक्शन करना होता है। फ्रेंड्स, हमें पता है कि प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उत्पादन के साधन है जिनसे हमारा उत्पादन संभव हो सकता है। हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं। एक तो है हमारा लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। ये चारों के चारों फैक्टर मिलके हमारा प्रोडक्शन को पॉसिबल करते हैं, संभव करते हैं। तो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मतलब कैसे यूज करना है हमने, वो चीज़ हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में देखते हैं। थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन में हमें देखना होता है कि हमने जो प्रोडक्शन किया है, हमने यहाँ से जो प्रोडक्शन किया उसमें हमें प्राइस का भी डिटर्मिनेट करना है। जो हमने प्रोड्यूस किया उसे सेल भी करना है। तो सेल करने के लिए हमारे 2 फैक्टर मेन होते हैं फ्रेंड्स, एक डिमांड और एक सप्लाई। इन दोनों फैक्टर्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। फ्रेंड्स, फोर्थ है हमारा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में क्या है कि जो हमारे फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, उन प्रोडक्शन में जैसे हमारे 4 फैक्टर हैं। एक है हमारा लैंड, एक है हमारा लेबर, एक है हमारा कैपिटल और चौथा है हमारा एंटरप्रेन्योर। तो फ्रेंड्स, इनके बदले में इनको कुछ मिलता है। लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले में क्या मिलती है? वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। फ्रेंड्स, इनका बंटवारा किस तरह से करना है? जो हमने प्रोडक्शन किया है उससे हमें जो इनकम हुई है उसको इन 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, उस चीज की स्टडी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, हम अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो उसके हमारे को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस, कुछ फ़ायदे भी होंगे। अगर फ़ायदा ना होता तो हम ना पढ़ते, तो उसके फ़ायदे तो डेफिनेट है कि होंगे ही। माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के हमारे क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं, क्या महत्व है, उस चीज़ को हम देखते हैं। इसके बहुत सारे फायदे फ्रेंड्स, जिनके बारे में हम कुछ के बारे में चर्चा करते हैं। ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली क्या है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। इकोनॉमिक की वर्किंग प्रोसेस का हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता लगता है। सेकेंड है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। फ्रेंड्स, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इकोनॉमी में क्या चेंज हो सकता है। फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर हमारी मांग बढ़ रही है, अगर हमारी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम क्या मान लेंगे, कीमत हमारी जो प्राइस है उसमें हम क्या अनुमान लगा लेंगे, क्या भविष्यवाणी कर लेंगे उसके लिए कि कीमत क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अगर मांग बढ़ रही है और सप्लाई स्टेबल है, सप्लाई हमारी उतनी है जितनी हो रही थी और मांग बढ़ रही है, तो कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस चीज़ का हम अनुमान लगा लेंगे ना कि मांग बढ़ रही है तो कीमत बढ़ रहा है। तो एक फ़ायदा ये है, एक इम्पोर्टेंस ये। फिर है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक नीतियाँ। फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से हम जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, उन चीज़ों का हमें पूर्वानुमान हो जाता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए। फिर है इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से हमें आर्थिक कल्याण के बारे में नॉलेज मिलती है कि आर्थिक कल्याण कैसे हो, जैसे जीडीपी होती है हमारी, क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इन सब चीज़ों का हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता लगता है। फिर है मैनेजरियल डिसीजन, प्रबंध संबंधी निर्णय। फ्रेंड्स, जब हम इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आ रही है, हमारी कितनी डिमांड है, हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं। इन चीज़ों को समझ के फिर हम मैनेजरियल जो हमें आगे पॉलिसीज़ बनानी है उसमें हमें हेल्प होती है कि हमें किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्पफुल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग मिलता है। फ्रेंड्स, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हमें जो इंटरनेशनल ट्रेड करनी है उसमें भी फ़ायदा मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे इसके अंदर हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, उससे हमें पता लगता है कि हमारा जो विदेशों के साथ, फॉरेन्स के साथ ट्रेड चल रहा है वो उसके अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक हम इसके अंदर पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को पढ़ने से हमें फॉरेन की करेंसी का और अपनी करेंसी के बीच में विनिमय दर का पता लगता है। फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये हुई हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस। इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेरी है, इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।